Today we are going to learn about Standard 6 English subject, our new chapter 1.3, The Wild Boar and the Fox. I am going to read aloud. You have to pay your attention and listen carefully. 1.3, The Wild Boar and the Fox. One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now, there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusk. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer." This story tells us that it is the best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. Now student, I am going to explain the chapter. अब मैं आप लोगों को सबक का मतलब समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग टाइटल का मतलब समझेंगे, द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। वाइल्ड कहते हैं जंगल में रहने वालों को, यानी जिसे हम कहते हैं जंगली। बोर ये एक तरह का पिग होता है जो तस्वीर की बाईं जानिब आपको दिखाया गया है। पिग खिंजीर को कहते हैं। एंड द फॉक्स की भी तस्वीर दाईं जानिब बताई गई है, यानी लोमड़ी। फॉक्स यानी लोमड़ी। द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स यानी एक जंगली खिंजीर और एक लोमड़ी की ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन डे यानी एक दिन, A wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. एक दिन एक जंगली खिंजीर, a wild boar यानी एक जंगली खिंजीर, was sharpening his tusk. Sharpening का मतलब होता है तेज करना। His tusk यानी उसके नोकीले दांतों को। tusk कहते हैं नोकीले दांतों को। Against the bark of a tree, एक दरख्त की छाल से। He was doing it very carefully. वो इस काम को बहुत एहतियात से कर रहा था। Carefully यानी बहुत एहतियात से। There lived a fox in the same forest. उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। Forest का मतलब होता है जंगल। He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. वो हमेशा दूसरे जानवरों का मजाक बनाने के लिए मौके की तलाश में रहती। Looking for a chance यानी मौके की तलाश में रहना। To make fun of other animals, दूसरे जानवरों का मजाक बनाने के लिए। When he saw the wild boar, जब उसने उस जंगली खंजीर को देखा, He decided to tease him. He decided यानी उसने फैसला किया। To tease him यानी उसको तंग करने का। Tease का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। He began to walk around the trees. उसने पेड़ के चक्कर लगाना शुरू किया। वो दरख्त के गिर्द जो है चक्कर लगाने लगा। Looking left and right and up and down. दाएं बाएं ऊपर नीचे देखने लगा। He also began to act as if he was really scared. और साथ ही वो ऐसे जाहिर करने लगा जैसे वो सचमुच बहुत डरा हुआ हो। Scared का मतलब होता है डरना। But the boar did not pay any attention to him.
लेकिन उस खंजीर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। टेंशन यानी ध्यान देना। He kept right on with his work, और वो अपने काम में लगा रहा। At last यानी आखिरकार, the fox said with a grin, उस लोमड़ी से रहा नहीं गया, उसने उससे पूछ ही लिया। With a grin यानी मुस्कुराते हुए। Why are you doing that? तुम ये क्यों कर रहे हो? I tried very hard. Tried का मतलब होता है कोशिश करना। वेरी हार्ड यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करना। आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। बट आई डिड नॉट सी एनी हाइडन एनिमी और डेंजर, लेकिन मुझे कहीं कोई, हाइडन का मतलब होता है छुपा हुआ, एनिमी यानी दुश्मन, और डेंजर यानी ख़तरा, लेकिन मुझे कहीं कोई छुपा हुआ दुश्मन या कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम अपने दांतों को नोकीला क्यों कर रहे हो? इस तरह से लोमड़ी से जब रहा नहीं गया तो उसने उस खंजीर से पूछ लिया। ट्रू रिप्लाइड द बोर, ट्रू यानी सच, रिप्लाइड द बोर खंजीर ने कहा, जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर, यानी अभी कोई खतरा नहीं है। बट व्हेन इट रियली कम्स, लेकिन जब सच में खतरा आ जाएगा, देयर वॉन्ट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क, तब मेरे पास मेरे दांतों को नोकीला करने का वक्त नहीं रहेगा। माई विपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन, मेरे हथियार, विपन्स यानी हथियार, मेरे हथियार उस खतरे से निमटने के लिए जब तैयार रहना चाहिए, ना कि खतरे के आने के बाद मैं अपने हथियार तेज करूं। इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र, अगर मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई विल हैव टू सफ़र यानी मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सफ़र का मतलब होता है तकलीफ़, परेशानी। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ द बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब ये कहानी हमें क्या सबक देती है? इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड यानी अच्छा क्या है, पहले से तैयारी कर लेना। प्रिपेयर्ड यानी तैयारी करना, तैयार रहना। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट, डोंट लीव यानी मत छोड़ो, थिंग्स यानी कामों को, चीज़ों को, टू बी डन एट लास्ट मिनट आखिरी वक्त के लिए कामों को ना छोड़े, पहले से जो है उसकी तैयारी कर ले, तो हमें जो है आगे तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कहानी से हमें यही सीख, यही सबक मिलता है।